everyone, this is प्रियंका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारियां भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो है एनवायरनमेंट एजुकेशन और क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसके वेरी शॉर्ट जितने भी पिछले 7 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको विद आंसर शेयर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, मतलब हिंदी में लिंग, स्कूल और समाज, जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का ही सब्जेक्ट है, उसके भी पिछले 7 सालों में जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो विद आंसर शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है वेरी शॉर्ट क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेरी शॉर्ट्स ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसीलिए 7 सालों के क्वेश्चंस पेपर के वेरी शॉर्ट आपके लिए इनफ होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। और फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं आपके साथ जितने भी पिछले 7 सालों में वेरी शॉर्ट पूछे गए हैं वो शेयर कर रही हूँ, ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, हम जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, अगर आप लास्ट टाइम पर पढ़ रहे हैं तो मैं आपके साथ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट हो। तो उनकी वीडियोस को भी, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, आई नो दैट, कि वर्किंग होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत कुछ एग्ज़ाम में पढ़ के जाएं। और देखिए, बहुत कुछ के चक्कर में क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट होता है हम वो भी मिस कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी शेयर करूं ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे हम मई 2017 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको जो है 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 8 करने होते हैं, 2 की चॉइस होती है और एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होता है। देखिए फ्रेंड्स, 1 नंबर में पूछा गया है तो ऐसा ही नहीं आपको आधा पेज भरना है, 1 पेज भरना है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आपको वैसे ही आंसर देना है। बहुत बार तो ऐसा होता है किसी का नाम पूछ लिया जाता है, कोई सन पूछ लिया जाता है, टाइमिंग्स पूछ ली जाती है, तो आपको उसी तरीके से आंसर देना है। क्योंकि देखिए, ना आपके पास इतना टाइम होता है कि आप बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखें, इसलिए लॉन्ग में और शॉर्ट में टाइम लगाइएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर जेंडर बियास, की लिंग पूर्वाग्रह क्या है? तो क्या होता है कि बिहेवियर दैट शोज फेमिनिज्म टुवर्ड वन जेंडर ओवर अनदर, की ऐसा व्यवहार जो एक लिंग से दूसरे लिंग के प्रति पक्षपात दर्शाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कास्ट सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित करें। तो अ कास्ट सिस्टम इज अ क्लास स्ट्रक्चर दैट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, की जाति व्यवस्था एक वर्ग संरचना है जो जन्म से निर्धारित होती है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कास्ट सिस्टम का क्वेश्चन आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स, की मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो मानव राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड मैनी मोर। कि मानवाधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पिछले 7 सालों के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वन लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, बच्चों से संबंधित एक कानून का वर्णन करें। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, तो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ठीक है, तो देखिए
एक एक पूछा था, मैंने आपको 2 बताए कि दोनों में से अगर जो भी याद रहते हैं आप वो लिख दीजिएगा, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 2 भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 2 डिफाइन किए हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ डिस्कस वन फंक्शन ऑफ टीचर एज़ अ एजेंट चेंज, कि एजेंट के रूप में शिक्षक के कार्य की चर्चा करें। तो फर्स्ट क्या है कि फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स दैट ए स्टूडेंट विल नीड इन द मॉडर्न सोसाइटी, कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच कौशल पर ध्यान केंद्रित करना, जिनकी जो है छात्रों को आधुनिक समाज में आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, शो एम्पैथी टुवर्ड्स स्टूडेंट कलीग्स एंड स्टाफ, की छात्रों सहकर्मियों और कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाना। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब वन प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा की एक समस्या का वर्णन करें। तो मैनी पेरेंट्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री अवॉइड सेंडिंग टू their girls child to school out of fear of gender based violence. It can take many forms such as physical and sexual abuse and bullying, कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई माता पिता लिंग आधारित हिंसा के डर से अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने से बचते हैं। यह कई रूप हो सकते हैं इसके, जैसे शारीरिक और यौन शोषण और धमकाना। देखिए डिस्क्राइब पूछा था ना, इसलिए हमने इस तरीके से आंसर दिया है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में तो आपको थोड़ा 2-3 वर्ड लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी ना। तो अगर वन प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन होता तो हम 1 वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट वन फीचर ऑफ वर्ल्ड फेमिनिज्म, विश्व नारीवाद की एक विशेषता लिखिए। तो फेमिनिज्म एडवोकेट सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी फॉर वुमेन एंड मैन, कि नारीवाद महिलाओं और पुरुषों के लिए सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और बौद्धिक समानता की वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्क से आप क्या समझते हैं, बार बार 2 से 3 बार पूछा गया है पिछले 7 सालों के क्वेश्चन पेपर में, कि क्लास इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग विद समथिंग इन कॉमन, कि वर्ग क्या है, लोगों और चीज़ों को एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ समानताएं होती है, सिमिलैरिटीज दिखाई देती है चीज़ों में भी और लोगों में भी, तो क्लास उसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट इज राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर डिफरेंस थ्योरी, तो जेंडर डिफरेंस थ्योरी एक्सप्लेन that inherent physical differences between men and women lead to a division of labor in society, कि लिंग अंतर बताता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर्निहित शारीरिक अंतर के कारण समाज में श्रम का विभाजन हुआ। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है और वेरी शॉर्ट में भी 2 से 3 बार पूछा गया है, कि एक्सप्लेन द टर्म ऑफ पेट्रियार्की, पितृसत्ता शब्द की व्याख्या करें। तो पेट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम इन विच मैन होल्ड प्राइमरी पावर, कि क्या होता है, पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष प्राथमिक शक्ति रखते हैं, कि मतलब जो पितृसत्ता होती है उनके हाथ में, जो पुरुष होते हैं उनके हाथ में पावर होती है, एंड प्रीडोमिनेट इन रोल्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, मोरल अथॉरिटी, सोशल प्रिविलेज एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, की और राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक विशेषाधिकार और संपत्ति के नियंत्रण की भूमिकाओं में प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट पेपर है मई 2018 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फेमिनिज्म, नारीवाद क्या है। तो फेमिनिज्म इज अबाउट ऑल जेंडर हैविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, कि नारीवाद सभी लिंगों को समान अधिकार और अवसर देने के बारे में है। नेक्स्ट, डिस्कस ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियार्की, पितृसत्ता के केवल एक पहलू पर चर्चा करें। तो ये क्या होता है, इट अफेक्ट मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यह जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है, जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक सिस्टम, प्रॉपर्टी ओनरशिप, राइट डाउन टू द फैमिली होम वेयर मैन आर कंसिडर टू बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, कि जैसे राजनीतिक नेतृत्व हो गया, व्यवसाय प्रबंधन, सामाजिक संस्थान, आर्थिक प्रणालियां और संपत्ति के स्वामित्व से लेकर परिवार के घर तक, जहां पुरुषों को घर का मुखिया माना जाता है। नेक्स्ट इज राइट ओनली जिस्ट ऑफ सोशलाइजेशन थ्योरी, समाजीकरण सिद्धांत का केवल सार लिखिए। तो सोशलाइजेशन इज द थ्योरी, कि समाजीकरण वह सिद्धांत है दैट एन इंडिविजुअल पीयर ग्रुप, की व्यवस्था में किसी व्यक्ति के rather than parental figure influence his or her personality and behavior in adulthood,
कि माता-पिता के बजाय उसके सहकर्मी समूह और उसके व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतलब माता-पिता के व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करने के बजाय जो है उसके सहकर्मी और उसके जो आस-पास के लोग होते हैं उसके व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो दैट इज़ सोशलाइज़ेशन थ्योरी ऑफ जस्ट, ठीक है? नेक्स्ट, राइट नेम ऑफ ओनली 2 लॉज रिलेटेड विद वुमेन ऑफ इंडिया। भारत में महिलाओं से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट 2005 की महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, और नेक्स्ट इज स्पेशल मैरिज एक्ट विशेष विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट जेंडर इन लैंग्वेज, कि भाषा में लिंग लिखना है। तो जेंडर इन लैंग्वेज इज जस्ट वन वे ऑफ ब्रेकिंग अप नाउन्स इनटू क्लासेस, कि भाषा में लिंग संज्ञाओं को वर्गों में विभाजित करने का एक तरीका मात्र है। आपको कोई और भी डेफिनेशन अगर याद होती है तो आप कुछ और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो मैं बता रही हूँ आपको वही सेम लाइंस लिखनी है। आप अपनी, अगर इसके अलावा भी कोई डेफिनेशन आपको याद है तो आप वो लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर इनइक्वालिटी इन क्लासरूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि कक्षा में लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। तो जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल इज नॉट ओनली अबाउट इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन क्लासरूम, कि जेंडर इक्वलिटी का मतलब लैंगिक समानता से केवल वही मतलब नहीं होता कि जहाँ पर हम नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ देखते हैं क्लासरूम के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल जेंडर, लैंगिक लिंग के बीच अंतर करें। तो सेक्सुअलिटी इज द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द सेक्सुअल फीलिंग वी एक्सपीरियंस टुवर्ड अदर पीपल, कि कामुकता वह शब्द है जिसका उपयोग उन यौन भावनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो हम लोगों के प्रति अनुभव करते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है दूसरे व्यक्तियों के लिए। तो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअलिटी। और our sex, which is physical, male or female, is distinct from our gender, which is psychological and social. हमारा लिंग जो शारीरिक पुरुष है या महिला, हमारे लिंग से भिन्न है जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग इन फैमिली मैटर्स एक्सप्लेन विद ओनली वन एग्जाम्पल। तो पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को केवल एक उदाहरण से समझाइए। तो महिलाएं किस चीज़ में भागीदारी कर सकती हैं डिसीजन मेकिंग में, जैसे सेटलमेंट ऑफ मैरिज हो गया या गर्ल्स की एजुकेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जून 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर, लिंग से आप क्या समझते हैं। तो जेंडर रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मैन, गर्ल्स एंड बॉयज दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि लिंग का तात्पर्य महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों की विशेषता से है जो सामाजिक रूप से निर्मित है। नेक्स्ट, व्हाट इज रेडिकल फेमिनिज्म, उग्र नारीवाद क्या है। तो रेडिकल फेमिनिज्म इज अ थियोटिकल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, कि ये क्या है, एक जो है सैद्धांतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है दैट फैक्टर्स ऑन द डोमिनेशन ऑफ वुमेन बाय मैन, जो पुरुषों द्वारा महिलाओं के वर्चस्व पर कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किलिंग ऑफ बेबी गर्ल ड्यू टू द प्रेफरेंस फॉर मेल बेबी, इसकी मतलब लड़कों को प्राथमिकता देने के लिए जब फीमेल को बर्थ देने से पहले ही बच्चों की हत्या कर दी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक। गेट द ओड मैन आउट, बेमेल को बाहर कीजिए। तो फर्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार है थर्ड सेकंड, फिर है सिम्पोजिया, फोर्थ वन इज पोर्ट्रेलियल ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन मतलब कि मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं। सेमिनार में भी वही हो गया, एक्सप्लेन करना, मीटिंग्स करना। और सिम्पोजिया का मतलब भी होता है कि जब कोई एक्सपर्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मीटिंग्स करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड संगोष्ठियाँ, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, जो अलग है वो है विज्ञापन में महिलाओं का चित्रण। ये भी 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब वन लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन। बच्चों से संबंधित एक कानून का वर्णन करें। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2009, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2009 और चाइल्ड लेबर एक्ट, बाल श्रम अधिनियम और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट, राइट टू सजेशन फॉर रिमूविंग चाइल्ड मैरिज। तो फर्स्ट क्या है कि एम्पावर गर्ल्स विद इंफॉर्मेशन स्किल्स एंड सपोर्ट नेटवर्क, कि सूचना कौशल और सहायता नेटवर्क के साथ लड़कियों को सशक्त बनाना। और नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सपोर्ट एंड इंटेंसिव टू गर्ल्स एंड देयर फैमिलीज, लड़कियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता और गहनता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू मेन कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के 2 कारण। तो पहला क्या हो सकता है कि जब एक साथी दूसरे पर शक्ति और नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा उत्पन्न करता है, तो इससे भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। और नेक्स्ट, जब किसी रिश्ते में जो है झगड़ा हो, तनाव हो, तो उसके कारण भी डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 रीजन ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट बिफोर कॉम्पिटिशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कि प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही लड़कियों के स्कूल छोड़ने के 2 कारण। तो गरीबी हो सकती है, पोवर्टी मतलब कि पुअर लर्निंग आउटकम एंड कॉस्ट, ये भी हो सकता है खराब सीखने के परिणाम और लागत, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, फेलियर एंड एग्जामिनेशन, परीक्षाओं में असफलता। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास, वर्ग से आप क्या समझते हैं, फिर से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स विद समथिंग इन कॉमन, की वर्ग लोगों या चीजों का एक समूह है जिसमें कुछ समानताएं होती हैं। सितंबर 2020 का क्वेश्चन, कि व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट, कि अ कास्ट इज अ सोशल ग्रुप दैट इंक्लूड्स पीपल ऑफ द सेम इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन और रैंक। जाति एक सामाजिक समूह है जिसमें समान आर्थिक स्थिति और व्यवसाय या पद के लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज डोमेस्टिक लेबर, घरेलू श्रम क्या है। तो डोमेस्टिक लेबर रेफर टू द डिफरेंट रोल्स एंड responsibilities that need to be completed within the household, for example child rearing and housework। घरेलू श्रम का तात्पर्य उन विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से है जिन्हें घर के भीतर पूरा करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चे का पालन पोषण और गृह कार्य। डोमेस्टिक लेबर मतलब घर के काम से हो गया, घरेलू श्रम से मतलब हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द लैंग्वेज एज अ न्यू मार्कर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स इन द कंटेस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इंग्लिश है। नेक्स्ट, select the correct answer. Which of the following first of all draw the attention toward the wastage and stagnation all the primary education level in India? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर की बर्बादी और ठहराव की ओर ध्यान आकर्षित किया था? सबसे पहले किया था हार्टोग कमेटी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ब्लैक फेमिनिज्म, काला नारीवाद क्या है। तो ब्लैक फेमिनिज्म इज अ philosophy that center on the idea that black women are inherently valuable, that liberation is a necessary not as an adjust to somebody else but because our need as human person for autonomy। कि काली नारीवाद एक दर्शन है जो इस विचार पर केंद्रित है कि काली महिला स्वाभाविक रूप से मूल्यवान है, मुक्ति किसी और के लिए समायोजन के रूप में नहीं बल्कि स्वायत्तता के लिए, मतलब खुद के लिए, मानव व्यक्ति के रूप में हमारी आवश्यकता के कारण हमारी एक आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनसीईआरटी। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी की फुल फॉर्म याद रखिएगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब ये है क्या, तो इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक सरकारी संगठन है दैट हैज़ बीन सेट अप टू असिस्ट इन द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, जिसे भारत में स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार में सहायता के लिए स्थापित किया गया था। कि जो इसको क्यों लाया गया था कि ताकि जो है स्कूल की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जा सके, मतलब स्कूल की एजुकेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स। फिर से आगे देखिए, मैंने कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने दूसरी डेफिनेशन दी है, आपको दोनों में से जो भी याद रहे आप वो लिख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम अंटिल
डेथ की मानवाधिकार बुनियादी अधिकार स्वतंत्रता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक दुनिया के हर व्यक्ति का है। ठीक है। राइट वन कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण, तो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बाय मैन इज कॉज्ड बाय द मिसयूज ऑफ पावर एंड कंट्रोल विद इन अ कंटेस्ट ऑफ मेल प्रिविलेज, कि पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पुरुष विशेषाधिकार के संदर्भ में शक्ति और नियंत्रण के दुरुपयोग के कारण होती है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, वही हो गया कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या इंक्लूड किया जाता है कि अगर एक मैन जो है वुमेन के को जो है का मिसयूज कर रहा है, उसके अपनी अपनी पावर और कंट्रोल दिखा रहा है। ठीक है, जैसे एक लाइक मारा पीटी हम बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय एम्पावरमेंट? सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? तो एम्पावरमेंट मीन्स पीपल हैविंग पावर एंड कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइव्स। सशक्तिकरण का अर्थ है लोगों के पास अपने जीवन पर शक्ति और नियंत्रण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नेम ऑफ ओनली 2 लॉज रिलेटेड विद गर्ल्स ऑफ इंडिया। भारत में लड़कियों से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखिए। तो पहला क्या है? बाल विवाह विच्छेद अधिनियम। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक, और दूसरा है दहेज निषेध अधिनियम 1961। देखते हैं जुलाई 2021 का क्वेश्चन पेपर। पहला है व्हाट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड, फिर से रिपीट हुआ। तो क्या होता है? लड़कों को प्राथमिकता देने और लड़कियों के जन्म के साथ जुड़े होने के कारण बच्चों की हत्या करना। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास? देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स विद समथिंग इन कॉमन। वर्ग लोगों या चीज़ों का एक समूह है जिसमें कुछ समानताएं होती हैं। देखिए फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, गेट द ओड मैन आउट। तो क्या था? पोर्टल ऑफ वुमेन एंड द इंटरनेट। ठीक। नेक्स्ट, एजेंसी दैट प्रमोट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन गिव वन ऑफ दीज आंसर। तो क्या है आंसर? ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपको भी देखिए इसका सही आंसर पता चलता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज पावर फेमिनिज्म? शक्ति नारीवाद क्या है? तो पावर फेमिनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म दैट डायरेक्टली वर्क अगेंस्ट पावर स्ट्रक्चर बाय यूजिंग देम टू वुमेन एडवांटेज। कि पावर फेमिनिज्म नारीवाद की एक शाखा है जो सीधे तौर पर महिलाओं के फायदे के लिए पावर संरचनाओं को उपयोग करके उनके खिलाफ काम करती है। नेक्स्ट, राइट ओनली जिस्ट ऑफ जेंडर डिफरेंस थ्योरी। दोबारा से रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्या होता है कि जेंडर डिफरेंस एक्सप्लेन दैट द इनहेरेंट फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन लीड टू अ डिवीजन और लेबर इन सोसाइटी। की लिंग अंतर बताता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर्निहित शारीरिक अंतर के कारण समाज में श्रम का विभाजन हुआ। नेक्स्ट है द शारदा सदन की स्थापना कब किसने की थी? तो ये की थी पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट, व्हाट इज हिडन करिकुलम ऑफ जेंडर इन स्कूल? तो क्या है? द हिडन करिकुलम इज द नेम ऑफ द फॉर द अनरिटन अनऑफिशियल एंड समटाइम अनइंटेंटेड लेसन्स वैल्यू एंड इंसाइट दैट स्टूडेंट लर्न इन स्कूल। कि छिपा हुआ पाठ्यक्रम, अलिखित, अनौपचारिक और कभी कभी अनपेक्षित पाठों, मूल्यों और दृष्टि अंतर्दृष्टि का नाम है जो छात्र स्कूल में सीखते हैं। नेक्स्ट, वाई इज डोरी कंसिडर्ड आ सोशल इविल? दहेज को सामाजिक बुराई क्यों माना जाता है? तो डोरी इज अ सोशल इविल इन द सोसाइटी दैट हैज कॉज्ड अनइमेजिनेबल टॉर्चर एंड क्राइम टुवर्ड्स वुमेन। दहेज समाज में एक सामाजिक बुराई है जो महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाओं अपराधों को जन्म देती है। नेक्स्ट, व्हाट इज एसिड अटैक? तो एसिड अटैक क्या है? Acid attack are a form of violence in which acid or another corrosive substance is thrown at a person, usually a woman or girl, with the intention of maiming, torturing or killing them. I think ये सभी को पता होगा कि एसिड हमले हिंसा का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, आमतौर पर ये एक महिला या लड़की पर एसिड या अन्य संरक्षक पदार्थ फेंका जाता है उन्हें अपंग करने के लिए, यातना देने के लिए या उन्हें मारने के इरादे से। ठीक है, बहुत गलत है पर। नेक्स्ट, जून 2022 के क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट इज इको फेमिनिज्म? इको नारीवाद क्या है? तो इको फेमिनिज्म इज अ मूवमेंट
that she is a connection between the exploitation and degradation on the natural world and the subordination and oppression of women. इकोफेमिनिज्म एक आंदोलन है जो प्राकृतिक दुनिया के शोषण और गिरावट और महिलाओं की अधीनता और उत्पीड़न के बीच संबंध देखता है। वट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी? समाज से आप क्या समझते हैं? तो सोसाइटी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल who live in a definable community and share the same culture and traditions। समाज क्या है? लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो निश्चित समुदाय में रहते हैं और समान संस्कृति और परंपराओं को साझा करते हैं, मतलब शेयर करते हैं। फिर से आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज फीमेल फोर्टिसाइड? कन्या भ्रूण हत्या क्या है? तो फीमेल फोर्टिसाइड इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द सेक्स ऑफ द फोटस एंड अंडरगोइंग अबॉर्शन इफ इट इज अ गर्ल। कन्या भ्रूण हत्या भ्रूण के लिंग का पता लगाने और लड़की होने पर गर्भपात करने की प्रक्रिया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ मैंने दूसरी डेफिनेशन इसलिए बताई है, अगर आपको पहली याद होती है तो वो लिख लीजिएगा, ये याद रहती है तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, गेट द ऑड मैन आउट, बेमेल को बाहर करना है। तो क्या था हमारा? विज्ञापनों में महिलाओं का चित्रण। ठीक, डिस्क्राइब 2 वेज टू स्टॉप रेप, बलात्कार रोकने के 2 उपाय। तो सबसे पहला है अवॉइड अनसेफ सिचुएशन एंड स्ट्रेंजर्स, असुरक्षित स्थितियों और अजनबियों से बचें। और एजुकेट द नेक्स्ट जनरेशन, और अगली पीढ़ी को शिक्षित करें। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एजुकेट द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, सभी को सीरियसली एजुकेट करना चाहिए ताकि इन चीज़ों को कम किया जा सके। ठीक, राइट टू एजुकेशन फॉर रिमूविंग चाइल्ड मैरिज और अर्ली मैरिज, ये 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 है, गलत टाइप हो गया। बाल विवाह या कम उम्र में विवाह को रोकने के लिए सुझाव लिखने हैं। तो सबसे पहला है एम्पावर गर्ल्स विद इंफॉर्मेशन स्किल्स एंड सपोर्ट नेटवर्क, सूचना कौशल और सहायता नेटवर्क के साथ लड़कियों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट, प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट एंड इंसेंटिव टू गर्ल्स एंड देयर फैमिलीज, और लड़कियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है अराउंड विच द फैमिली रिवॉल्व्स। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस में भी एक कंफ्यूजन है, क्योंकि कहीं पर ये आंसर जो है फादर दिया गया है, कहीं पर वुमेन दिया गया है, मतलब एक जगह मदर भी आंसर है इसका। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अगर आपको सही आंसर पता चलता है तो कमेंट सेक्शन में इसका भी जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनर किलिंग? ऑनर किलिंग से आप क्या समझते हैं? तो द मर्डर ऑफ रिलेटिव यूजुअली अ गर्ल और वुमेन, किसी रिश्तेदार की हत्या आमतौर पर कौन? एक लड़की या महिला। बिकॉज शी हैज़ डन समथिंग दैट इज थॉट टू ब्रिंग शेम ऑन हर फैमिली, कि उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वेन वॉज शारदा सदन इस्टेब्लिश? तो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1889 में। और किसने किया था? पंडिता रामा बाई ने। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम बताया क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब देखते हैं मई 2023 का क्वेश्चन पेपर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया कि एक्सप्लेन द टर्म पैट्रियार्की, पितृ शब्द को समझाइए। तो क्या होता है कि जब एक पुरुष जो है अपनी शक्ति दिखाता है, शक्ति का प्रदर्शन करता है, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व में हो, नैतिक अधिकार में हो, सामाजिक विशेष अधिकार हो या संपत्ति से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो उसमें वो प्रमुख होता है, तो दैट इज कॉल्ड पितृसत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब वन प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ कि बैरियर्स टू गर्ल्स एजुकेशन लाइक पॉवर्टी, चाइल्ड मैरिज एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस वेरी अमंग कंट्रीज एंड कम्युनिटीज़, कि लड़कियों की शिक्षा में बाधाएं जैसे गरीबी, बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा देशों और समुदाय में बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय क्लास? अगेन रिपीट हुआ है। अच्छे से याद रखिएगा जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं हर साल, तो मैं आपको उनकी वीडियो जो है अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, वो आपके साथ शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट किए गए हैं। तो देखिए उनके ना चांसेस हो जाते हैं कि वो इस साल भी रिपीट हों। ठीक, नेक्स्ट है डिफाइन कास्ट सिस्टम इन इंडिया। भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित करना है। फिर से रिपीट हुआ है, अ कास्ट सिस्टम इज अ क्लास स्ट्रक्चर दैट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। जाति व्यवस्था जन्म से निर्धारित एक वर्ग संरचना है।
कन्या भ्रूण हत्या आ गया, फिर से रिपीट हुआ है। क्या होता है कि जब कन्या भ्रूण हत्या क्या होती है, जब गर्भपात करने की एक प्रथा है, जब किसी व्यक्ति को प्रसव पूर्व निदान परीक्षण के रूप में जाना जाने वाला, मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि जो जो बेबी है वो क्या है, फीमेल है, ठीक है, गर्ल है, तो उसकी हत्या कर देना, अबॉर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ मैंने फिर से डिफरेंट डेफिनेशन बताई है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस, की वर्क प्लेस पर मतलब उत्पीड़न की व्याख्या करनी है। तो वर्क प्लेस हरासमेंट कवर बोर्ड स्पेक्ट्रम ऑफ अनवेलकम बिहेवियर, एक्शंस और कम्युनिकेशन विद इन द वर्क एनवायरनमेंट, कि कार्यस्थल उत्पीड़न में कार्य वातावरण के भीतर अवांछित व्यवहार, कार्यों या संचार का एक बोर्ड स्पेक्ट्रम शामिल है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी, सोसाइटी क्या है, जब एक ही समाज, मतलब समाज में लोगों का एक समूह होता है जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को शेयर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोसाइटी। ठीक, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के प्रकार बताने हैं, तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर है राइट वन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर डिफरेंस थ्योरी, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि जेंडर डिफरेंस एक्सप्लेन दैट द इनहेरेंट फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन लीड टू अ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, कि लिंग अंतर बताता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर्निहित शारीरिक अंतर के कारण समाज में श्रम का विभाजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के चरणों पर चर्चा करें। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, फिर समस्याओं का विश्लेषण करना, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव, विकल्पों का विकास, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, विकल्पों का मूल्यांकन, नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन, कि सर्वोत्तम वैकल्पिक कार्यान्वयन का चयन, और फिर रिव्यू करना, मतलब समीक्षा। तो लास्ट क्वेश्चन था ये, 2017 से लेकर 2023 तक के मैंने सारे क्वेश्चन जो भी वेरी शॉर्ट पूछे गए थे इन पिछले 7 सालों में, वो सभी को विद आंसर शेयर कर दिया है। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप लास्ट टाइम पर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस पढ़ना इनफ होगा। आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको जो है जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हुए हैं, उनकी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आपके साथ शेयर कर दूंगी, सो दैट आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, उनको मिस ना करें। ठीक, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माई चैनल। बाय बाय।